तो मौर्य को इसलिए अखिलेश ने दिया था ऑफर। 2024 के लिए ये पिच तैयार करने में जुटे अखिलेश। बीजेपी पर अखिलेश के दांव का कितना असर? यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को 100 विधायक लाने पर सीएम बनाने का ऑफर देने के पीछे पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की आखिर कौन सी ऐसी सियासी चाल थी? इस बारे में राजनीतिक पंडितों की अगर माने तो अखिलेश यादव यूपी में पिछड़ों को पूरी तरह अपने पक्ष में गोलबंदी करने के लिए अब ये नया दांव चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में अगड़ा बनाम पिछड़ा का सवाल खड़ा करने की कोशिश में अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य को सीएम बनाने की मुहिम का राग उन्होंने शायद इसीलिए छेड़ा था। हालांकि इसका माकूल जवाब उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने दे दिया था, लेकिन सपा मुखिया इस सवाल को और गहराने की कोशिश में है। विधानसभा चुनाव तो 2027 में होना है, पर 18-19 महीने बाद होने वाले लोकसभा चुनाव में सपा पिछड़ा बनाम अगड़ा की पिच पर खेलना चाहती है। इसके जरिए वह जहां तमाम पिछड़ी जातियों में पैठ बनाने की कोशिश में है, वहीं वह नई चुनौती बनकर उभर रहे शिवपाल यादव की पार्टी को भी अल्पसंख्यक बनाने की जुगत में है। सपा जातिगत जनगणना कराकर आबादी के हिसाब से सभी जातियों को प्रतिनिधित्व देने की मांग काफी समय से कर रही है। इसके साथ ही अब अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जातियों में शामिल करने का मुद्दा गरमाया है, लेकिन सपा को एहसास है इस मुद्दे पर शोर शराबा करने के बावजूद उससे पिछड़ों को साधने में शायद उतनी सफलता न मिले। भाजपा की पिछड़ों को लामबंद करने की कोशिशों के आगे सपा की रणनीति कितनी कामयाब रही, यह पिछले कई चुनाव में साफ हो गया। ऐसे में सपा एक खास रणनीति के तहत भाजपा के विधायकों में असंतोष की बात को उछाल रही है। इसी के साथ जब केशव प्रसाद मौर्य को सीएम बनाने की बात उसने कही, तो यह सपा भी जानती है कि वह 100 विधायक लेकर भाजपा छोड़कर उसके साथ आने की बात महज सौसेबाजी ही है। पर इससे वह पिछड़ों में अपना मुख्यमंत्री होने की बात को बैठाने में जरूर लगी हुई है, क्योंकि अखिलेश यादव भी खुद पिछड़े वर्ग से आते हैं। अखिलेश ने पिछले 5 सालों में बड़ी तादाद में पिछड़े व दलित वर्ग में थोड़ा बहुत असर रखने वाले 2 दर्जन बड़े नेताओं को पार्टी में शामिल कराया था। इस साल के विधानसभा चुनाव में स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी, दारा सिंह चौहान जैसे कद्दावर नेता भाजपा सरकार में मंत्री पद छोड़कर सपा में आ गए थे। बसपा के बड़े चेहरे लालजी वर्मा, रामअचल राजभर ने सपा का दामन थामा। ओम प्रकाश राजभर, केशव देव मौर्य, पल्लवी पटेल जैसे नेताओं को साथ लिया। माहौल ऐसा बना कि सपा की धूम मचने जा रही है, लेकिन नतीजों में भाजपा ने बहुत आगे निकलते हुए सरकार बना ली। रालोद को भी साथ लिया। हालांकि इस तरह की तगड़ी घेराबंदी से सपा को थोड़ा जरूर लाभ हुआ। इसी कारण उसकी सीटें 47 से बढ़कर 111 हो गई। सपा को इस बार के विधानसभा चुनाव में पहली बार सर्वाधिक 32% वोट मिला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 80 डेस्क। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज 80 डेली हंट पर भी फॉलो करें।